नमस्ते। एलिगेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहित पूनम सरन और आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10th के बारे में जानेंगे। तो मेरे एलिगेंट स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। जब हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो तीन बातें होंगी, या तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट आता है नंबर 2, द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू k। द वैल्यू ऑफ p मतलब जो पॉलिनोमियल p है और उसमें जो वेरिएबल x है, अगर उसकी हम वैल्यू लेते हैं कि तो उसकी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी ये पढ़ेंगे। फिर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px के बारे में जानेंगे। अगर हम फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसमें भी हम तीन बातें होंगी। जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे एंड जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इसमें हम ग्राफिकल मेथड के भी कहते हैं। इस मेथड को हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। जब हम इस मेथड को पढ़ेंगे तो तीन बातें होंगी, तीन केसेस आएंगी। नंबर 1, द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट में कट करेगा और उसके दो जीरो होंगे। उस पॉलिनोमियल के टू जीरोज होंगे, दो जीरो होंगे। हमारा सेकंड जो केस होगा वो ग्राफ जो है, द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करेगा। और फिर थर्ड केस क्या होता है, द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या होगा, नो जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें कि जो जीरोस होते हैं, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, जो हमारे पॉलिनोमियल और के जीरोस होते हैं और कोएफिशिएंट होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा वो पढ़ेंगे हम इसमें। जब हम इसकी बात करेंगे तो दो बातें होंगी, या इसमें हम तीन बातें और पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। सिक्स्थ एंड द लास्ट पार्ट, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जैसे px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx के बारे में हम पढ़ेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल इसे हम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही है डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का हमें पढ़ना। तो स्टूडेंट्स, इन 6 बातों को हम इस वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम। सेकंड, द वैल्यू ऑफ px एट x पढ़ेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट में हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ में ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ेंगे या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। और फिफ्थ वाले में हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। और सिक्स्थ पॉइंट में डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। अब हम पहले पार्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहला था हमारा द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो नाउ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ px is a polynomial in x, the highest power of x is called the degree of the polynomial। क्या बोल रहे हैं? जो अगर px एक पॉलिनोमियल है, if px is a polynomial, अगर px एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है, तो उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, पावर हम किसे बोलते हैं, वी से दिस पावर
5x टू द पावर 3, 7p टू द पावर 6, 2y टू द पावर 2, ये हमारा पावर है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। नाउ आई हैव कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हम देखते हैं। पॉलिनोमियल्स जैसे 4x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में x क्या है, वेरिएबल है, और डिग्री क्या है इसकी, 1 है। 2y² - 3y + 4, 2y² - 3y + 4, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। y क्या है, वेरिएबल है, और जो 2 है हमारा वो डिग्री है। नाउ 5x³ - 4x² + x - √2, यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा वो x है, और जो इसका हाईएस्ट पावर है, इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। सेम 7p टू द पावर 6 - 3/2 p टू द पावर 4 प्लस p - 8, दिस यह एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो क्या है, p है, और p का जो हाईएस्ट पावर है, p का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 6 है। सो इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो हमारा डिग्री हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। सो ये था द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो इसमें 3 बातें होंगी जो हमें पढ़नी है। वैसे 4 होते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, ये 3 टाइप हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के। तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका ये जनरल फॉर्म है ax + b = 0, where a and b are real number and a is not equals to 0। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल 2x - 9 √3x + 5 y + √2x x - 2/11 etc, ये सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर जो डिग्री हो वो 2 हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म है वो ax² + bx + c = 0, where a, b and c are real number and a is not equals to 0। Examples of quadratic polynomial: 2x² + 3x - 2/5, y² - 2, u/3 - 2v² + 5 etc, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। नाउ थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका जो जनरल फॉर्म होता है a³ + bx² + cx + d = 0। a, b, c and d are real number and same a is not equals to 0। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल हो उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, अगर वो 3 हुआ तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जांपल में √3x³, दिस इज, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3 - x² + x³, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। 3x³ - 2x² + x - 1, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 3 है। दैट्स व्हाई दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ p x at x = k के बारे में हम जानेंगे। मतलब द वैल्यू ऑफ p x at x = k के बारे में हम जानेंगे। सो इफ px इज अ पॉलिनोमियल, अगर px x पॉलिनोमियल है और उसका जो वेरिएबल है x है, एंड इफ k इज एनी
रियल नंबर, और k क्या है, कोई भी रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by k in px is the value of px at x equals to k। क्या बोल रहा है, अगर px कोई पॉलिनोमियल है और उसका वेरिएबल x है, और हम अगर k कोई एक रियल नंबर लेते हैं, k क्या मानते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय, जो वैल्यू ऑब्टेन होगा, जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा, रिप्लेसिंग x by k, रिप्लेसिंग x by k, इस x को k से रिप्लेस करने के बाद उसको क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ px at x equals to k। फॉर एग्जाम्पल, suppose this is a polynomial x square minus 3x minus 4, okay, and if we put x equals to 2, this 2 is k, ये जो 2 है वो क्या है, k है। अगर हम px के पॉलिनोमियल के जगह पे, इस पॉलिनोमियल के जगह पे जो x है उसको 2 से रिप्लेस कर देते हैं, और जो वैल्यू आता है तो वो वैल्यू क्या होगा, at x equals to k, वो वैल्यू होगा द वैल्यू ऑफ px at x equals to k। सबसे सेम ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हमने x के जगह 0 पुट कर दिया, ये जो हमारा 0 है वो क्या है, k है। तो जो ये वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ px at x equals to k means 0। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो ये वैल्यू आया। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। एंड अब हमारा थर्ड पार्ट, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में हम जानेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अ रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial if px equals to 0। एक रियल नंबर k को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे अगर k equals to 0। मीन्स दैट अगर सपोज कोई पॉलिनोमियल है px और हमने एक रियल नंबर ले लिया k, एक x की जगह पे एक नंबर ले लिया k, और उस k की वैल्यू हमने x की जगह पे पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आया वो अगर 0 आया, वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर हमारा अगर 0 आया तो उसे, उस k को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। सपोज कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, और उस पॉलिनोमियल में जो x है, अगर हम x के जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, उस x के जगह पे कोई भी एक रियल नंबर, सपोज k जिसको मान लेते हैं हम, k पुट करते हैं, उस k को पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो 0 आ जाती है, p k इक्वल्स टू अगर 0 आ जाती है तो हम उस k को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, दिस इज अ पॉलिनोमियल, हमने x के जगह पे -1 पुट करा, -1 पुट करने के बाद -1 को जब हमने पुट करा x के जगह पे और सॉल्व किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या बोलेंगे, -1 क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेम इन दिस पॉलिनोमियल हमने x के जगह पे 4 पुट करा, x के जगह पे 4 को रखा, और जब इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, x को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो इसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बट अब हम थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। px इक्वल्स टू ax प्लस b इक्वल्स टू 0, ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम इसमें जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो ax प्लस b इक्वल्स टू माइनस b बाई a, ये क्या है, इसका जीरो है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का। ये क्या होता है, माइनस b बाई a क्या होता है, जीरो होता है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का। माइनस कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा क्या है, b क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है। तो ये हमारा क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। नाउ px फॉर एग्जांपल अगर हम ले 2x प्लस 3, ये एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, हमें जीरो निकालना है, क्या निकालना है, जीरो। x के जगह हमने k पुट करा, x की जगह क्या पुट करा, हमने k पुट करा, और उसको सॉल्व किया तो क्या है, k इक्वल्स टू -3/2, ये क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द, इसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। सपोज ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल्स टू 4y प्लस 2, ठीक है। इसका भी हम अगर p के जगह यहाँ पे xk पुट करते हैं और इसका जीरो फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा,
4 k plus 2 equals to 0, 4 k equals to minus 2, k equals to minus 2 upon 4. सो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल.